साइंस की क्लास में हम जीवधारियों व जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण है। इसमें देखो, जो सजीवों को समान गुणों के आधार पर व्यवस्थित करना जीवधारियों का वर्गीकरण कहलाता है। यानी कि जिनमें एक जैसे गुण होते हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, वर्गीकी का पिता यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन कहलाते हैं? कैरोलस लिनियस कहलाते हैं। वर्गीकी के पिता कौन कहलाते हैं? क्लासिफिकेशन के फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन कहलाते हैं? कैरोलस लिनियस। जीवधारियों का वर्गीकरण पादप जगत व जंतु जगत के रूप में किया गया है, क्योंकि सभी सजीव में आते हैं, पादप जगत भी और जंतु जगत भी, दोनों सजीव में आते हैं। तो इनको इनके गुणों के आधार पर जो पादप जगत और जंतु जगत दो भागों में विभाजित किया है। जिनमें से जंतु जगत है, इसके अंदर से अपन वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब अपन जो है वो ह्यूमन डिजीज जो थी उनके अंदर पढ़ चुके हैं। अब इनके वर्गीकरण में देखते हैं। जैसे विषाणु है, वायरस, यह अति सूक्ष्म अकोशिकीय परजीवी है। ठीक है, इसकी खोज जो है वो इवान वॉस्की ने तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक के रूप में की थी। ठीक है, ये जो मोज़ेक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि वो किस रूप में जो है वो सबसे पहले वायरस की खोज की गई थी। अगर आपको ये भी ध्यान हो ना कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो है किसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये जो वायरस है इन्हीं की उत्पत्ति जो है पृथ्वी पर सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो यह अति सूक्ष्म अकोशिकीय परजीवी है और इनकी खोज जो है वो इवानवस्की ने तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक के रूप में की थी। वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणु विज्ञान यानी कि वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस सजीव व निर्जीव की क्या होती है? बीच की योजक कड़ी होती है। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, केंद्रक संपूर्ण नहीं होता है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, आरएनए या डीएनए में से केवल एक ही पाया जाता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु कहते हैं। यह प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, इन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। इसके अलावा देखो, ये जो मोनेरा है और इस तरह की कई अलग अलग तरह की जगत है, उनके अंदर भी इनको रखा गया है, क्योंकि जीवाणु जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, एक तरह के नहीं होते हैं बैक्टीरिया। कोई गोल होते हैं, कोई लंबे होते हैं, इसलिए इनकी शेप के अकॉर्डिंग जो है वो इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूविन हॉक ने की थी। रॉबर्ट कॉच ने पशुओं में एंथ्रेक्स रोग, मनुष्य में तपेदिक रोग व हैजा का कारण किसको बताया था? जीवाणु को, यानी कि बैक्टीरिया को बताया था। किसने बताया था? रॉबर्ट कॉच ने। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग, मनुष्य में तपेदिक रोग और हैजा का कारण जो है वो जीवाणु को बताया, यानी कि बैक्टीरिया को बताया। फिर देखो, नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रकार का जीवाणु है। इन्हें क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। नील हरित शैवाल को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। फिर देखो, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, क्योंकि सारे के सारे जीवाणु ये नहीं है कि हमारे लिए हार्मफुल हो। ठीक है, कुछ जीवाणु जो होते हैं हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं, जिसमें से देखो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो वो क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन में आया हुआ है पहले। फिर है राइजोबियम जीवाणु, जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो कि क्या करता है? सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाता है। फिर है ऑर्की बैक्टीरिया, प्राचीनतम जीवाणु है, जिन्हें प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे वायरस जो है वो पृथ्वी पर अपन को सबसे पहले मिले थे, उसी तरह से सबसे प्राचीनतम अगर जीवित जीवाश्म के अंदर जैसे जीवाणु की बात की जाती है तो वो कौन सा है? ऑर्की बैक्टीरिया है। जीवाणु व नील हरित शैवाल जो है मोनेरा जगत में आती है, इसीलिए नील हरित शैवाल को भी जीवाणु के अंदर ही रखा गया है। ठीक है, क्योंकि दोनों किसमें आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। मोनेरा जगत के अंदर आते हैं, जैसे इनकी शेप जो होती है उसी के अकॉर्डिंग इनको इसके अंदर शामिल किया गया है। फिर है फंगस यानी कवक। यह पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल रहित यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है, इनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो नहीं पाया जाता है। इनमें भोजन का संचय किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मनुष्य में भी क्या होता है? भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में ही होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। आज ही की टेस्ट सीरीज में आया हुआ है। पेनिसिलियम कवक से पनीर बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कवक, कौन से कवक से जो पनीर का निर्माण किया जाता है? वो है पेनिसिलियम। कवक विटामिन, कवक के अंदर विटामिन कौन से होंगे? B2, B12, डी, इन सबके अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, कवक जो होते हैं, फंगस होती है, वो क्या होती है? B2, B12 और डी जो है वो इनके अच्छे सोर्स होते हैं। अब देखो, उद्योग के अंदर कवक का प्रयोग लेते हैं तो पेनिसिलियम है पनीर उद्योग में। ईस्ट का उपयोग अल्कोहल में, ये भी क्वेश्चन 2 दिन पहले ही टेस्ट सीरीज में डाला है कि ईस्ट से किसका निर्माण होता है? अल्कोहल का होता है। फिर स्कैरामाइसिस, इसका निर्माण किया जाता है ब्रेड बनाने के अंदर जो है वो इस कवक का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट कवक से जाइमेज एंजाइम बनता है, जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में
यानी कि शराब में जो है वो परिवर्तित कर देता है। ईस्ट कवक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जाइमीज एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, जो फ्रूट्स वगैरह में ग्लूकोज होती है ना, उसको किस में चेंज कर देता है? एथिल अल्कोहल में चेंज कर देता है वो। और वो क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है? किण्वन की क्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि ये जो है शराब बनाने की प्रोसेस क्या होती है? किण्वन की प्रोसेस होती है। फिर है लाइकेन, यह कवक व शैवाल का सहजीवन होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि लाइकेन क्या है? कवक व शैवाल का सहजीवन। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। लिटमस पेपर जो होते हैं लाइकेन के ही बने हुए होते हैं। जो लिटमस पेपर हम क्षार और बेस और एसिड जो होते हैं उनका उनकी जांच करते हैं ना, तो उसके लिए अपन लिटमस पेपर का यूज करते हैं। वो कहाँ किसके बने होते हैं? वो लाइकेन के बने हुए होते हैं। उसके बाद देखो पादप जगत आ जाता है। यह सभी पर्णहरित युक्त स्वपोषी जीव होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके अंदर देखो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, अनावृत बीजी है और आवृत बीजी है। फिर से देखो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। थैलोफाइटा में देखो इसमें मुख्य रूप से शैवाल होते हैं। इनका शरीर जड़, तना, पत्ती के रूप में विभेदित नहीं होता। अगर आप कई जगह काई वगैरह लगी हुई देखते हो, वो शैवाल में आते हैं वो सारे सारे। उनमें क्या होता है, आपको कहीं जड़, तना, पत्ती दिखाई देती है? नहीं देता, क्योंकि ये विभेदित ही नहीं होता है उन चीजों के अंदर। ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो एक थैलिस के रूप में जो है वो ये रहता है। शैवाल सामान्यतः जलीय होते हैं। चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? लिथोफाइट कहा जाता है। कई बार अगर आप हिल स्टेशन वगैरह गए हो तो वहां पर क्या है, चट्टानों के ऊपर हरा हरा जमा हुआ मिलेगा आपको, तो उसको क्या कहता है? लिथोफाइटा कहा जाता है। क्लोरेला शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री जो भोजन व ऑक्सीजन के रूप में करते हैं। ये क्वेश्चन आया चुका है पहले कि किस शैवाल का प्रयोग जो है अंतरिक्ष यात्री भोजन व ऑक्सीजन के रूप में करते हैं? क्लोरेला शैवाल का प्रयोग करते हैं। फिर है ब्रायोफाइटा, यह जलीय व स्थलीय पादप है। जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, और यह आर्द्रता वाले स्थानों पर क्या होता है? उगता है। ठीक है, जलीय पौधे जो होते हैं, ब्रायोफाइटा का नाम कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा जलीय है स्थलीय पौधा, दोनों में दोनों ही पूछ रहे जाते हैं कि जलीय भी हो और स्थलीय भी हो, तो वो कौन सा होगा? हमारा ब्रायोफाइटा होगा। फिर है टेरिडोफाइटा, ये बीज रहित पौधे होते हैं। ठीक है, जिनको जो कि बीज से नहीं उगते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं? फर्न भी कहा जाता है इनको। टेरिडोफाइटा में अपने वही आएंगे जो कि बिना बीज के जो है वो उगाए जाते हैं। जैसे आप गुलाब का पौधा होता है जैसे, ठीक है, उसका कोई बीज नहीं होता है। उसको किससे उगाया जाता है? कलम से उगाया जाता है। ठीक है, उसकी कलम काट कर, टहनी काट कर जो उसको उगाया जाता है। मनी प्लांट है, फर्न है, ये सारे के सारे किस में आएंगे? टेरिडोफाइटा में आएंगे, क्योंकि ये बीज रहित पौधे होते हैं, इनका कोई बीज नहीं होता है। फिर है अनावृत बीज, इस प्रकार के पौधों में बीज पर आवरण नहीं होता है, इनमें फल नहीं बनते हैं। ठीक है, फल नहीं बनेंगे और ना ही इन पौधों में क्या होता है? बीज पर किसी भी तरह का कोई आवरण नहीं, तो सीधे बीज होते हैं ये। ठीक है, इन पर किसी भी तरह का कोई आउटर नहीं होता है, आवरण नहीं बना होता। साइकस के तनों में साबूदाना पाया जाता है। ठीक है, साबूदाना होता है वो खुद एक बीज ही होता है, उसके आउटर में कोई फ्रूट वगैरह नहीं, तो वो बीज जो होता है ना वो अपने आप में खुद ही फल के रूप में प्रयोग किया जाता है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल बनाया जाता है। फिर आवृत बीजी, ये हम सभी खाते हैं। ये सब में जो है विकसित पादप होते हैं, जिनके के अंदर क्या होता है? बीज जो होता है वो फल के अंदर होता है। जैसे आप मैंगो खाते हो, ठीक है, प्याज है, लहसुन है, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आवृत बीजी होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम भौतिक यानी कि फिजिक्स जो है वो शुरू करेंगे।